की यूनिफॉर्म वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप है। देखिए, आदित्य ठाकरे ये नासमझ है, इनकी एज है, उतनी भी उनकी अकल नहीं है, क्योंकि जो कपड़ा लिया गया उसमें 11 करोड़ कम में वो टेंडर आया था, 11 करोड़ कम में, तो किसको क्या मिलेगा? इनको ये आदत हो गई है, म्यूनसिपाल्टी की वजह से करोड़ों रुपया उनके पास आता है तो उनको खोके बोलते हैं, जब थोड़ा पैसा आता है तो उसको मलाई बोलते हैं, तो ये इनकी आदत बन गई। देखिए, आदित्य जी की वजह से शिवसेना के टुकड़े हो गए। जब मैंने अरेंज की थी मीटिंग उद्धव जी के और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो आदित्य ही थे जो इसके बीच में आ गए। मैं ऐसे क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि जब मुझे फ़ोन आते थे, पहले तो उन्होंने तय किया था कि आने के बाद 15 दिन में युति का शासन लाएंगे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब को बोल के उद्धव साहब यहाँ आ गए। फिर मुझे बुला के ये बोला कि मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए क्योंकि मुझे समझाना है सबको। उसके बावजूद भी जब हम लोग बात करते थे तो वो बोलते थे कि आदित्य सामने अभी बात मत करो, बाद में करो। इसका मतलब साफ है कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, वो कभी युति के साथ और हिंदुत्व के साथ नहीं आना चाहते थे। और जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो एक बार भी वो प्रेजेंट नहीं रहते थे। इसका मतलब साफ है, आज जो भी शिवसेना का नुकसान हो गया वो आदित्य के वजह से हो गया। और उसको इतना भी समझ में नहीं आता है कि एक टेंडर निकलता है और 130 करोड़ का टेंडर अगर 11 करोड़ कम में 124 करोड़ में जाता है तो कितने स्ट्रिक्टली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ उनका। मैं उनको चैलेंज देता हूँ। मैं 2.5 साल मुंबई का पालक मंत्री रहा। सबसे जो रिच टाउन है वो मुंबई सिटी है, और मुंबई सिटी में अगर एक भी बिल्डर और एक भी कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि दीपक केसरकर को 1 भी रुपया दिया है तो मैं अपना पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ऐसे बच्चों से मैं बात सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। मैंने मेरे पुरखों की जो अमीरी थी वो छोड़ के मैं आ गया पॉलिटिक्स में। तो हम लोग आग पे चलते रहेंगे, ये लोग पैलेस पॉलिटिक्स करते रहेंगे।